Carve a successful career in tech with Chandigarh University, the second-ranked private university in बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स कॉर्पोरेट्स यहीं आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। मैम लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हेलो जी, तो आज बात करने वाले हैं हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आइए देखते हैं, रिव्यू करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। आज इसमें हम 10 कंटेंट जो है 10 टॉपिक्स पे बात करेंगे इसमें, जो कि इसके फैक्टर्स होंगे जिसके थ्रू हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि इसमें एडमिशन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। दूसरे में हम इसमें कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स और क्या क्या एडमिशन के प्रोसीजर हैं वो देखने वाले हैं। तीसरा देखने वाले हैं कि एग्रीडिएशन इसका किस चीज़ के साथ ये एफिलिएटेड है। चौथा, इसका वर्चुअल कैंपस टूर करने वाले हैं और फैकल्टी और स्टाफ के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है यहाँ पे, और प्लेसमेंट और करियर सर्विसेज कैसी मिलती हैं यहाँ पे, कॉस्ट क्या रहने वाली है प्रोग्राम की, और डाइवर्सिटी क्या है यहाँ पे, किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं क्या है। और मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि मैंने इसमें खुद पढ़ाई कर रखी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मोहाली पंजाब में लोकेटेड है। ये 10 जुलाई 2012 को खोली गई थी। इसके बाद अगर इसकी दूरी देखें हम रेलवे स्टेशन से तो ये 27 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो ये 30 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं और क्या इसके एडमिशन्स प्रोसेस क्या होने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली 3 तरीके के प्रोग्राम होते हैं। जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो रेगुलर कोर्सेज होते हैं, जो कि क्लासरूम बेस्ड कोर्सेज होते हैं। इसमें हमारी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, हमें फिजिकली कैंपस में प्रेजेंट रह के वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें हमारा टीचर्स और स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और कैंपस के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो लाइब्रेरी हो, जिम हो, कैफेटेरिया हो, सारी चीज़ों पर हमारा एक्सेस होता है। दूसरा जो कोर्स होता है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स होता है, जिसमें कि हमें फिजिकल स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करी जाएंगी, और ओकेजनली कभी कभी हम आके यहाँ पे अपने स्टाफ या फिर अपने फैकल्टी से मिल सकते हैं। इसमें हमें खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई शेड्यूल नहीं होगा, हमारा बस पेपर लिया जाएगा एट लास्ट, वो हमें देना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरी प्रोग्राम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होती है वो होती है ऑनलाइन लर्निंग। इसमें सारी चीज़ें इंटरनेट के द्वारा और डिजिटली प्रोवाइड करी जाएंगी। इसमें हमारा इंटरेक्शन जो होगा वो फैकल्टी के साथ डिजिटल इंटरेक्शन होगा, और ये एक डिजिटल रिसोर्सेज यूज करने का एक्सटेंसिव तरीका है। तो अगर हम रेगुलर कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज के अंदर आते हैं, तो सबसे पहला जो कोर्स आता है वो इंजीनियरिंग का कोर्स आता है। उसके बाद फिर BBA MBA आता है, BC MCA आती है। कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपके लिए BCom MCom आती है। BA के कोर्सेज कराए जाते हैं। CSC के अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसमें MBA भी कराई जाती है। अब अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करें कि इसमें कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इसमें BBA MBA BC MCA और BCom MCom और BA और MA कराई जाती है सिर्फ। यहीं अगर ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, जिसमें कि सारी इंटरेक्शन हमारी फिजिकली वर्चुअली होने वाली है, सब कुछ डिजिटल इंटरेक्शन होने वाला है, तो उसमें ये जो लिस्ट आउट कोर्सेज हैं जैसे कि BBA हो गया, BC हो गया, BA हो गया, MCA हो गया, MBA हो गया, MSc हो गया, ये सारे कोर्सेज लिस्ट आउट हैं यहाँ पे। आइए अब देखते हैं कि इसमें एडमिशन्स के प्रोसेस क्या हैं। अगर हम BE या BTech की बात करें तो इसमें मिनिमम जो क्लास 12th में है, अगर किसी की 50 से 60% एग्रीगेट है तो वो तो मैंडेटरी है ही इसमें एलिजिबिलिटी के लिए, और इसका सिलेक्शन होने वाला है CUCET एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक एग्जामिनेशन होता है। या तो फिर आप JEE मेंस में अगर आपके स्कोर सच्चे हैं तो उसके बेसिस के थ्रू भी आपका एडमिशन्स हो जाएगा, और ये CUCET हो या JEE मेंस हो, इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर BC MCA की बात करी जाए तो ये एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CUCET के द्वारा ही लिए जाते हैं, जिसमें आए हुए स्कोर्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी फ़ीस जो होगी उसके अकॉर्डिंगली सेट करी जाएगी। और BBA MBA की बात करें तो इसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए होता है क्लास 12th के, और इसका CUCET या फिर CAT या फिर AMAT या ZAT के थ्रू भी लिया जाता है। अगर इसकी बात करें एग्रीडिएशंस की, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NAC ग्रेड A+ एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है। इसमें बेसिकली जो इसकी रैंकिंग आती है वो हम देख सकते हैं कि 3.26 से 3.50 की रैंकिंग है, जो कि एक
अच्छी रैंकिंग मानी जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। आइए अब इसका एक वर्चुअल कैंपस टूर देख लेते हैं। अब अगर यहाँ के फैकल्टी और स्टाफ की बात करी जाए तो यहाँ जो फैकल्टीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स ही होते हैं। तो इनकी पढ़ाने का जो तरीका होता है या रैंकिंग होती है, इसके कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो अलग अलग साइट्स पे मेंशन होते हैं। जैसे कि ऋषभ गर्ग ने लिखा है कि आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस कॉलेज। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कुछ लोगों को इनके फैकल्टीज़ पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही देते रहते हैं, और इसके अलावा इनके कुछ असाइनमेंट्स और वर्कशीट होती है जो हमें टाइम टू टाइम हर वीकली सबमिट करनी होती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं सीएससी ब्रांच के लिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये 2026 बैच के बच्चे ने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहने वाली है, तो ऑब्वियस है कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि बहुत सारे चार्म और चार्मिंग लाइट्स वगैरह रहती हैं, बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, फंक्शंस, अवार्ड, सेरेमनीज होते रहते हैं। जैसे कि ये एक IFDF इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये ऑडिटोरियम है, ये फिल्म स्टार्स अपनी शूटिंग की प्रमोशंस के लिए टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ बहुत अच्छी रहती है। कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, बुक्स वगैरह ये सब स्टॉल वगैरह लगते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये DSW है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है प्लेसमेंट्स और करियर ऑप्शंस क्या मिलते हैं। तो अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट जो होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक DCPD ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कराती है। और इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जब आप इनरोल करोगे तो जब आपके प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होंगे तो इसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे करके हर टाइम पे इंक्रीज करता रहता है। तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। तब ये DCPD आपको बुक्स प्रोवाइड करेगी, लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी, इनके खुद के अलग टीचर्स होते हैं जो कि ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करी जाए तो जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड किया गया है 2022 में वो इंटरनेशनल पैकेज ऑफ 1.7 CR करा गया है। और अगर नेशनल पैकेज मतलब इंडिया में जो बच्चे की बात करी जाए जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के लगा है वो 54.75 का था। ये हम प्लेसमेंट रिपोर्ट 2014 से 2022 तक की देख सकते हैं। ये एक हाईएस्ट पैकेज ऑफरिंग की जो लिस्ट लगी हुई है उसमें हाईएस्ट पैकेज दिखाया जा रहा है। और अगर यहीं कंपनीज़ देखी जाए कि कितनी कंपनीज़ विजिट करती हैं तो 2023 में 858 कंपनीज़ आई थी जो कि पिछले साल से कम थी। अगर 2022 में देखा जाए तो उसमें 900+ कंपनीज़ आई थी। ये जनरल डेटा होता है जो कि स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। ये 54.75 LPA का जो पैकेज लगा है उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। अदर करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप DCPD में इनरोल होते हो तो आप गेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी चीज़ों के लिए भी उसकी अलग क्लासेस लगती हैं, उनके अलग चार्जेस होते हैं। तो ये अलग एक अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में।
अगर फीस की बात करी जाए कि क्या फ़ीस रहने वाली है, तो जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक सीएससी के बंदे की जो 4 साल के ड्यूरेशन की फ़ीस रहने वाली है, उसमें 1,20,000 पर सेमेस्टर फ़ीस रहने वाली है। वहीं अगर सीएससी स्पेशलाइजेशंस अगर बंदा कर रहा है तो 1,35,000 40,000 के आसपास वो फीस चली जाती है। डाइवर्सिटी की बात करी जाए तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग देश से भी बच्चे हैं। नाइजीरिया के बच्चे पढ़ते हैं, भूटान के बच्चे पढ़ते हैं, अफगानिस्तान के भी बच्चे पढ़ते हैं, नेपाल से बच्चे आते हैं, वहीं इंडिया के हर एक स्टेट से बच्चे आते हैं। तो डाइवर्सिटी काफ़ी वास्ट है यहाँ पे। अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसमें एडमिशन्स। तो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, जैसे कि IIT, NIT, बिट्स, पिलानी, VIT या बड़े बड़े जो टायर 2 के कॉलेजेस हैं, अगर वो नहीं मिल रहे हैं, और अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी फ़ीस कहाँ पे कितनी रहने वाली है। अगर आप यहाँ स्कॉलरशिप देते हो और आपकी फ़ीस अगर आधी हो जाती है या फिर मे बी 30-40% की अगर स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो बेसिकली आपको इसमें जाना चाहिए। प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो वो सब डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि अगर वो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो प्लेसमेंट तो उसकी होनी है। कंपनीज़ काफ़ी आती रहती हैं कॉलेजेस में। तो अगर आपको कोई दूसरे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, जो बड़े जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तब आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। हाँ, इससे और भी कॉलेजेस हैं जो कि इससे लो ही रहते हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी रहती है जो इसका प्लेसमेंट्स है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी प्लेसमेंट किसी एक कंपनीज़ में हो जाती है तो फिर आपको दूसरे कंपनीज़ में बैठने नहीं दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या पैकेज लगा है, चाहे वो 4 LPA का लगा हो या 14 LPA का लगा हो। आपकी अगर एक कंपनीज़ में प्लेसमेंट हो जाती है तो आपको फ्रीज कर दिया जाता है।